अस्सलाम वालेकुम। तो ये उस स्टोरी फैमिली डिस्ट्रॉयड बाय एविल फोर्स का पार्ट 2 है। अब कुछ यूँ होने लगा कि उस घर की सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम अलीना था, अलीना के बाल बहुत खूबसूरत थे। एक रात वो बताती है कि वो सोई हुई थी। जब वो सुबह उठी है तो उसे अपने बालों में कुछ चेंजिंग्स फ़ील हुई। जब उसने बाल देखे तो उसके बाल आधे-आधे कटे हुए थे। वो बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हुई क्योंकि उसके बाल कमर तक थे, वो शोल्डर्स तक हुए हुए थे। वो रोते-रोते अपनी अम्मी के पास गई कि ये देखिए मेरे बालों का क्या असर हुआ। तो सबसे पूछा गया कि किसी की कोई शरारत तो नहीं, किसी कज़न ने तो नहीं शरारत की, लेकिन सबने बोला कि इतनी सेवियर शरारत कोई भी नहीं कर सकता। सब बहुत परेशान हो गए। फिर कुछ देर के बाद अलीना के जो बाल थे वो उसी के कमरे से उसकी अलमारी के नीचे से मिले, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान हो गए कि ये सिम्टम्स कुछ अच्छे नहीं हैं। फिर कभी-कभी ऐसा भी होता था कि उन्हें अपने किचन से हड्डियाँ मिलती थीं, जबकि उन्होंने घर में उस दिन कुछ पकाया भी नहीं होता था, गोश्त जैसी आइटम। वो लोग सब बहुत परेशान रहने लगे थे। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आंटी बताती हैं कि उनका एक बेटा है, सहन में बैठा हुआ था, उसकी नज़र एकदम छत पर पड़ी, तो वहाँ पर उसे ग्रिल के ऊपर एक लड़की खड़ी नज़र आई। वो बहुत परेशान हुआ कि ग्रिल के ऊपर कौन खड़ा हो गया है, मतलब कोई गिर ना जाए। उन्होंने आवाज़ दी, उस लड़की की फ़िगर से उन्हें लगा शायद अलीना है या उनकी कोई दूसरी कज़न है। उन्होंने आवाज़ दी, अलीना नीचे उतर जाओ, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़ी देर के बाद भाई ने टॉर्च मारी तो वो लड़की छत से छलांग लगा देती है। भाई कहते हैं कि मैं भागता हुआ ऊपर गया और मैं औसान खता हो गया जब मैंने देखा कि उस तरफ कोई भी नहीं था और जिस लड़की ने छलांग लगाई थी वो कौन था। भाई पसीने में शराबूर नीचे उतरे, आकर परेशानी के आलम में कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद आंटी गई उनके पास, उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने सारा माजरा बताया। आंटी ने कहा कि अब चीज़ें काफ़ी स्फेयर हो रही हैं, तो अब हमें शायद किसी से कंसर्न करना चाहिए। उनके घर के बिल्कुल सामने एक मस्जिद थी। मस्जिद के इमाम को भाई ने जाकर सारा वाक़या बताया। इमाम साहब ने कहा कि मैं घर आकर देखूँगा कि क्या माजरा है, फिर मैं कुछ बता सकता हूँ। अब इमाम साहब की ज़ुबानी जो उन्होंने बातें बताई वो कुछ यूँ थी कि उनके मुताबिक वो कहते हैं जब मैं घर के अंदर एंटर होने लगा हूँ तो ऐसा मुझे लगा जैसे किसी फ़ोर्स ने मुझे पुश किया है और मैं दरवाज़े से बाहर झटक गया हूँ। मतलब जैसे किसी ने अंदर से धक्का दे दिया हो कि मुझे कोई अंदर नहीं आने दे रहा था। ख़ैर इमाम साहब कहते हैं कि मैंने दुआएँ वग़ैरह पढ़ी और काफ़ी हिसार वग़ैरह बनाए और मैं अंदर चला गया। आंटी कहती हैं जैसे ही इमाम साहब ने घर के अंदर कदम रखा है, चीज़ें इस तरह से हवा में उड़कर एक दूसरे के अंदर लगी हैं जैसे कोई चीज़ एग्रेसिव हो गई हो। किसी चीज़ को इमाम साहब का आना अच्छा नहीं लगा। दरवाजे बज रहे हैं ज़ोर-ज़ोर से, लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं। जैसे ही ये चीज़ें थम गईं तो इमाम साहब ने बताया कि इस घर पे बहुत सख्त किस्म की बंदिश हुई हुई है। अब आंटी के घर एक नीम का दरख्त भी था। इमाम साहब ने कहा कि इस नीम के दरख्त के ऊपर देखो, या इसके ऊपर तावीज़ होंगे या मिट्टी के अंदर। खैर काफ़ी ढूँढा गया तो उस दरख्त के ऊपर कुछ तावीज़ लटके हुए मिले। जब उन तावीज़ों को खोला गया तो उन तावीज़ों के अंदर सारी फैमिली के नाम लिखे हुए थे, फैमिली मेंबर्स के नाम लिख रखे थे और उनके ऊपर अजीब-अजीब सी शक्लें लाइक सैटानिक शक्लें, शैतानी शक्लें उन पर ड्रॉ की गई थीं और बहुत मैं बयान नहीं कर सकती कि उन तावीज़ों पर क्या बना हुआ था। इमाम साहब ने कहा कि वो तावीज़ जाके चलते पानी में बहा दिए जाएँ। वो बहा तो दिए। अब आंटी कहती हैं फिर थोड़े से ये वाक़यात कम होना शुरू हो गए लेकिन फिर भी थमे नहीं पूरी तरह से। अब आंटी ने क्या किया, वो नीम का दरख्त ही कटवा दिया। उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उसी फैमिली की एक लड़की है, वो कहती कि जब मैं सोने जाती थी रूम में तो मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे ही मैं लेटी हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता था जैसे मेरे सीने पर कोई वज़न पड़ गया हो, जैसे कोई आकर बैठ गया ऊपर। और वो बहुत ज़्यादा तंग होती थी। वो कहती मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहती लेकिन मेरे मुँह पर जारी नहीं होती थी, जैसे किसी ने मेरा मुँह दबोच लिया हो। और वो कहती है जैसे ही मेरे सीने पर कोई वज़न महसूस होता था, उससे पहले मुझे कमरे में एंटर होता कोई शैडो नज़र आता था। लेकिन मैं इतना ख़ास ध्यान नहीं देती थी शैडो पर, थोड़ी देर के बाद ही मुझे सीने पर वज़न महसूस होना शुरू हो जाता था। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट होना शुरू हो गईं, तो इन लोगों ने फ़ैसला कर लिया था कि घर छोड़ दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर जो फ़ैमिली आई वो कहते हैं कि इस घर में अभी भी असरात हैं क्योंकि हमें अक्सर शैडोज़ देखने को मिले हैं। अक्सर इनको कोई ना कोई साया नज़र आता था गुज़रता हुआ। ख़ैर वो इन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते थे क्योंकि वो जो भी चीज़ें थीं वो उस फैमिली के लिए छोड़ी गई थीं। बाद में पता लगा कि आंटी के बेटे की डेथ हो गई थी और अलीना की भी तबीयत बहुत ख़राब रहना शुरू हो गई थी और उसको कैंसर डायग्नोज़ हो गया था। मतलब जिसने भी वो तावीज़ करवाए, जिसने भी वो सारा कुछ
किया था वो किसी ग्रज में किया था, हसद में किया था, नफ़रत में किया था, वो फैमिली तबाह हो गई थी। सब अलग हो गए, टूट गए और उनमें से कइयों को तो बहुत सी बुरी बीमारियों से दो-चार होना पड़ा। आखिर पे मैं बस यही कहूँगी कि इंसान किसी के साथ नफ़रत में इतना भी आगे ना निकले कि हँसता-बसता घर तबाह और बर्बाद करवा दे। ये लोग अपनी आखिरत भूल जाते हैं कि इनको भी अल्लाह के आगे जवाब देना है। जैसा कि ये कहा गया है कि काला जादू करने और करवाने वाला दोनों ही काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। खैर, अल्लाह पाक हम सब को बुरे लोगों से महफूज रखे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।